सभी धर्म प्रेमी भक्तों को हरे कृष्णा, सुप्रभात, राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल की दिनचर्या। आइए अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं। जाओ केशु, राधे राधे। अब हम अपने लाला को उठाएंगे, फिर उनके हाथ पैर दबाएंगे क्योंकि हमारे लाला पूरी रात एक ही करवट पर सोते हैं, तो उनके हाथ में दर्द होता होगा। इसलिए हम उनके हाथ पैर दबाकर उन्हें प्यार से लाल लड़ाकर जल पिलाएंगे। अब हमारे लाला को भूख लगी होगी, तो अब हम हमारे लाला को दूध पिलाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्रातः काल में उठते ही दूध देते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत छोटे से रहते हैं। अब हम उनके करेंगे स्नान की तैयारी। एक प्लेट लेंगे, उसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। फिर तुलसी रख के, पुष्प रख के हम अपने केशु लाला को उसमें बिठाएंगे और स्नान करवाएंगे। देखिए, हमारे घर में जैसे ही लड्डू गोपाल आते हैं, तो हमारी भावनाएं उनकी सेवा के लिए अपने आप खिंची चली जाती हैं। उनकी सेवा में हम अपने आप लग जाते हैं और हम प्रयास करते हैं कि वो हमारे भाव से रीझें। देखिए, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी सेवा करें। ये उनकी ही कृपा होती है, हम पे दया होती है, जो हमें अपनी सेवा का वो सौभाग्य प्रदान करते हैं। बाकी हम में इतना कहाँ सामर्थ्य है कि हम ठाकुर जी के लायक हैं। ठाकुर जी हमें अपने लायक बनाए, बस हमें यही विनती करनी है उनसे। देखिए, गर्मियों के दिन चल रहे हैं और हमारे लाला को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम उनका चंदन स्नान करवाएंगे। चंदन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए हम लाला को चंदन लगाकर उनका स्नान करेंगे। हम अपने लाला को टॉवेल लेकर अच्छे से साफ करेंगे, अच्छे से पोंछेंगे। अब हम उनके वस्त्र और श्रृंगार की तैयारी करेंगे। उससे पहले हम उनको इत्र मालिश करेंगे। देखिए, गर्मी के दिन हैं, गर्मी के दिनों में ठाकुर जी की सेवा में ठंडे इत्र का प्रयोग किया जाता है। जिन इत्र की तासीर ठंडी रहती है, जैसे कि आप खस का इत्र, मोगरे का इत्र प्रयोग कर सकते हैं उनकी सेवा में। इत्र मालिश के बाद हम उनको सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवाएंगे। देखिए, हम लड्डू गोपाल की सेवा, कान्हा जी की सेवा जो भी भक्त करते हैं, वो सभी अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई नियम लेके रखा है, तो फिर उसको उस नियम के अनुसार ही उनकी पूजा सेवा करनी पड़ती है। बाकी हमारे घर में हम नॉर्मली उनकी सेवा पूजा एक बालक के रूप में, जैसे हम बाकी भगवानों की पूजा करते हैं, वैसे ही हम उनकी पूजा भी कर सकते हैं।
बस हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए हमारे ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी की नित्य प्रतिदिन आपको चंदन सेवा करनी चाहिए। चंदन सेवा में आप उनको चंदन से स्नान करवा सकते हैं। आप उनके मस्तक पे चंदन का तिलक लगाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। आप उनके पूरे अंग पर चंदन लगाकर उनका चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मैं मेरे लाला को काजल लगाऊंगी ताकि मेरे लाला को किसी की नजर ना लगे। और अब उनको दर्पण दिखाएंगे ताकि वो अपना श्रृंगार देख सके, क्योंकि अब उनको उनकी राधा रानी से मिलने जाना है ना, इसलिए अब वो सुंदर तैयार होकर जाएंगे। चलिए अब हम अपने आराध्य देव की पूजा, महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें महादेव की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं नारायण ने कहा है रामायण में कि शंकर भक्ति नर भक्ति न पाए मोर। मतलब जब तक शंकर भगवान प्रसन्न न हो जाए, व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमें नारायण के साथ साथ महादेव की पूजा भी करनी चाहिए। अब हम केशु लाला के रूम की थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं, लाला का बिस्तर सही करेंगे, फिर हम महादेव और लाला दोनों का पूजन करेंगे। महादेव को चंदन अर्पित करेंगे, फिर हम उन्हें बेलपत्र चढ़ाएंगे, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, महादेव को सफेद पुष्प बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद पुष्प का प्रयोग किया जाता है। अब हम अपने लाला को भी पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम धूप दीप प्रज्वलित करके पूजन करेंगे। फिर हम भोग अर्पित करेंगे हमारे लाला को। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी भोग आप लगाएं तो भोग के साथ में जल रखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। जल रखना अनिवार्य है। अब हम भोग लगाने के बाद आरती की तैयारी करेंगे और नारायण और महादेव दोनों की आरती करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।